जय हरि मौली। आज हम भक्ति काल के संत कबीर इनके जो दोहे हैं उस पर प्रकाश डालने जा रहे हैं। कबीर जी का जन्म कहा जाता है बनारस में जो लहर तारा नामक तालाब है वहाँ पर शिशु अवस्था में इन्हें नीरू और निमा ने देख लिया और उन्होंने ही इनका लालन पालन किया। संत कबीर जी के जीवन को लेकर अनेक किंवदंतियाँ हैं। उसमें से यह कहा जाता है कि उनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के पेट से हुआ था और लोक लज्जा के कारण उसने संत कबीर जी को शिशु अवस्था में उस लहर तारा नामक वो तालाब के किनारे छोड़ दिया था। तब नीरू और नीमा इन्होंने उनका लालन पालन किया। संत कबीर जी के गुरु का नाम वहाँ पर रामानंद बताया जाता है तथा इनका पुत्र कमाल और पुत्री कमाली ये भी हिंदी साहित्य में उनके इस जीवन पर प्रकाश डाला गया है। लोही इनके पत्नी का नाम। इन्होंने अपने जीवन में जो गुरु का महत्व बताया है, नाम स्मरण की महत्व बताया है तथा जाति पाति का विरोध किया है, भाई आडंबर का विरोध किया है, हिंदू मुस्लिम एकता की वहाँ पर एकता के लिए प्रयास किया है और इनकी अंतिम मृत्यु जो स्थिति थी वह मगहर में दिखाई देती है और मगहर में ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे ऐसा कहा जाता है। तो इनका साहित्यिक ग्रंथ बीजक नाम से वहाँ पर जाना जाता है। तो हम देखते हैं संत कबीर जिन्होंने अपने जीवन में जो रचनाएं की है उन रचनाओं में दोहों पर हम उनके दोहों पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो वह पहले जो उनका दोहा है उसमें गुरु की महत्ता बताई गई है। वो कहते हैं सद्गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उगड़िया, अनंत दिखावन हार। तो संत कबीर जी कहते हैं कि सद्गुरु ही जीवन के आधार होते हैं। सद्गुरु अपने शिष्य के जीवन में जो अज्ञान रूपी अंधकार है उस अज्ञान रूपी अंधकार को हटाकर वहाँ पर अपने शिष्य के आँखों में ज्ञान रूपी वह ज्ञान डालकर उसके जो आँखें हैं वो खोल देता है। जिस तरह से घर में दीप के कारण अंधेरा हट जाता है और उसी तरह से सद्गुरु के कारण मनुष्य के जीवन में जो अज्ञान है वह हट जाता है। और इसीलिए गुरु का मनुष्य के जीवन में अनन्य साधारण महत्व है। गुरु ही अपने उस शिष्य को या साधक को जीवन का सही परिचय करा के देते हैं। जीवन में क्या सही है क्या गलत है वह गुरु के माध्यम से ही पता चलता है। सद्गुरु के माध्यम से पता चलता है। जो संसार में माया जाल है, जो मोह है, जो संसार में भ्रांतियाँ है अलग अलग, तो उस भ्रांतियों से या झूठे ज्ञान से गुरु ही एकमात्र ऐसा साधन है, सहारा है जो अपने उस छात्र को या उस साधक को उस ब्रह्म रूपी संसार से बाहर निकालते हैं। अब ब्रह्म कैसा होता है? जैसे कहा जाता है कि 4 अंधे जिन्होंने अभी तक कभी हाथी को नहीं देखा था वो हाथी के पास आकर खड़े हैं और उसमें से एक अंधे ने हाथी के पीठ पर हाथ लगाया तो उसने कहा हाथी क्षेत्र जैसा है। एक ने हाथी के कान को हाथ लगाया, उसने कहा हाथी छाछ यानी सूप जैसा है। दूसरे ने वहाँ पर हाथी के पैर को हाथ लगाया, उसने कहा हाथी वहाँ पर खंबे जैसा है। एक ने हाथी के पूंछ को हाथ लगाया, उसने कहा हाथी रस्सी जैसा है।
यानी हर एक की अपनी अपनी उस हाथी को देखने का नजरिया। वैसे वो अंधे होने के कारण कभी उन्होंने आंखें देखी नहीं थी, वह हाथी देखा नहीं था, लेकिन उनके मन में वो भ्रम था कि हाथी इस तरह का है। कोई खंबे जैसा कहता है, कोई रस्सी जैसा कहता है, कोई छेद जैसा कहता है, कोई सूप जैसा कहता है। तो ये जो भ्रांति है, वो ऐसी जीवन में, संसार में भी बहुत सारी भ्रांतियां होती है, और उस भ्रांति से निकालने का कार्य सद्गुरु करते हैं। और इसीलिए उन चारों को जैसे आवश्यकता थी कि कोई ज्ञानी व्यक्ति आकर उन्हें कह दे कि यह हाथी आप जिस नजरे से देख रहे हैं वह हाथी का अस्तित्व नहीं है, हाथी वास्तविक ऐसा होता है। यह कहने के लिए ज्ञानी मनुष्य की आवश्यकता वहां पर थी। उसी तरह से मनुष्य के जीवन में भी जो अज्ञान से अंधा हुआ है, उसे सही या वास्तविक जीवन का परिचय करा के देने के लिए वहां पर गुरु की आवश्यकता होती है, सद्गुरु की आवश्यकता होती है। और इसलिए कबीर जी कहते हैं, मेरे गुरु ने मुझ पर बहुत उपकार किया है, और उन्होंने जो मेरे आंखें अज्ञान के कारण अंधी हो गई थी उसे वहां पर खोल दिया है, और यह सही वास्तविक जो ज्ञान है वह उन्होंने मुझे दिया है। और इसलिए वह सद्गुरु का मत वह अपने पहले दोहे में बताते हैं। अब गुरु की महत्ता बताने वाला दूसरा दोहा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने जिन गोविंद दियो बताए। तो यहाँ पर संत कबीर जी कहता है, गुरु इस गोविंद से भी बड़े हैं, ईश्वर से भी बड़े हैं, और इसलिए दोनों मेरे सामने खड़े हैं, लेकिन मैं किसके दर्शन करूं? क्योंकि उस गुरु ने मुझे उस ईश्वर की दर्शन करा के दिए हैं, ईश्वर का सही वास्तविक ज्ञान करा के दिया है। और इसलिए जो गुरु है, वह जिन गुरु ने मुझे मेरे जीवन में बाधाएं हैं, उस बाधाओं से हटाकर, जो मिथ्या जगत है उसे हटाकर वास्तविक मोक्ष की यानी वास्तविक ईश्वर की प्राप्ति करा के दी है। और यह कार्य गुरु के कारण ही हुआ है। इसलिए उस सत्य ज्ञान की, सत्य जीवन का परिचय करा के देने का सामर्थ्य गुरु में है, और इसलिए वह गुरु ही उस गोविंद से बड़े हैं। और गुरु के सिवाय मनुष्य के जीवन को दिशा नहीं मिलती, आकार नहीं मिलता, वहां पर मनुष्य का जीवन सार्थक नहीं होता। इसलिए गुरु का अनन्य साधारण मनुष्य के जीवन में है। और इसीलिए कबीर जी कहते हैं, गुरु ये गोविंद से बड़े हैं, क्योंकि वह अपने साधक के या छात्र के आत्मा का विकास करते हैं, उसमें जो अज्ञान है उसे निकालकर सही ज्ञान उसमें डाल देते हैं। और इसी कारण से यहाँ पर संत कबीर जी कहते हैं कि गुरु यह गोविंद से बड़े हैं, ईश्वर से बड़े हैं। और इसीलिए वो कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने जिन गोविंद दियो बताए। और उस ईश्वर का पता, उस ईश्वर का जो अस्तित्व है, उसकी पहचान मुझे गुरु के कारण ही हुई है। और इसी कारण से हम वहाँ पर देखते हैं कि संत कबीर जी ने वहाँ पर गुरु को अनन्य साधारण महत्व दिया है। कबीर के अपने जीवन के गुरु रामानंद कहे जाते हैं। तो अगला उनका जो दोहा है उसमें हम देखते हैं नाम स्मरण की महत्ता दिखाई देती है। वो कहते हैं, चेता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जे कुछ चितवे राम बिन सोई काल की हास। वो कहते हैं, मेरा सारा जीवन राममय हो गया है, मुझे सिर्फ राम नाम की चिंता है, मैं सिर्फ उस राम नाम के लिए ही मानो मेरा जीवन है, और मुझे दूसरा इस संसार में कुछ दिखाई नहीं देता। सिर्फ और सिर्फ उस राम का नाम ही मुझे दिखाई देता है, और इसलिए मेरा सब कुछ जीवन वो राम ही है। और उस राम का जो नाम नहीं लेता
या राम का अस्तित्व जिसके जीवन में नहीं है उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। और इसलिए राम का नाम लेना चाहिए। और इस तरह से वो कहता है, मैंने जिस तरह से मेरा जीवन राममय हो गया है, मेरे सारे जीवन में राम ही है, मेरे चिंता में, मेरी जो स्थिति है उन सारे स्थितियों में, यानी मेरा जो पूर्णतः जीवन ही राममय हो गया है। अब मुझे दूसरे किसी बात की चिंता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राम नाम ही मेरा वहाँ पर जीवन बन गया है। और मनुष्य को भी वहाँ पर राम नाम लेना चाहिए। और इस तरह से वह, और जो नहीं लेता राम का नाम, उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। इस तरह से वहाँ पर नाम स्मरण की महत्ता संत कबीर जी ने अपने इस दोहे में कहा है। आगे दूसरे दोहे में भी वह नाम स्मरण की महत्ता ही बता रहे हैं। वो कहता है, पंच संगी पीव पीव करे, छेटा जू सुमेरे मन, आई सुती कबीर की पाया राम रतन। जो मेरे पंचेंद्रिय है, जैसे त्वचा है, कान है, आँख है, नाक है, जीवा है, ये जो पंचेंद्रिय है ये सारे मेरे राममय हो गए हैं, उस राम के भक्ति में ही वहाँ पर लीन हो गए हैं। और इसीलिए जो पीयू है ब्रह्म है, मेरा सारा जीवन ब्रह्ममय हो गया है। ये 5 इंद्रिय नहीं तो मेरा मन भी उस राम के ही अस्तित्व को मानता है, राम को ही याद करता है। और इस राम नाम में मुझे मानो समाधि लग गई है। सिर्फ और सिर्फ उस राम के लिए ही मुझे मानो जीना है। और इस तरह से अब उनके सारे जो पंच ज्ञान इंद्रिय है वह भी उस ईश्वर के भक्ति में लीन हो गए, उसके नाम स्मरण में लीन हो गए हैं। तो पंच ज्ञान इंद्रिय नहीं तो इनका मन भी जो है, मन में भी समाधि की अवस्था है, सुति यानी समाधि की अवस्था है। और इसलिए इस अवस्था के कारण मुझे वह राम रतन मिल गए हैं। उनका जो कृपा आशीर्वाद है वो मुझे प्राप्त हुआ है। और इस तरह से उनकी जो भक्ति की स्थिति है, नाम स्मरण की स्थिति है, वह हमारे सामने आ जाती है। पंच ज्ञान इंद्रिय तथा मन भी वहाँ पर राम के भक्ति में लीन है और उसी में उन्हें वहाँ पर ब्रह्म दिखाई देता है। उनकी अवस्था समाधि की हो गई है और उसके कारण उनके जीवन में वो राम रतन आ गए हैं। अब अगला दोहा विरह की भावना को लेकर वो लिखते हैं। वो कहते हैं, बिरहनी उभी पंत सिरी, पंथी पूजे थाई, एक शब्द कही पीऊ का कबर मिलेंगे आई। तो विरहनी जो दास है, जो दासी है, विरह युक्त है, उसे राम के दर्शन की प्यास है और इसलिए वो पथ पर खड़ी है, रास्ते पर खड़ी है, विरह युक्त। और आने जाने वाले राहगीर को वो पूछती है कि मेरे राम कब आएंगे, कब उनके मुझे दर्शन होंगे, क्या आपको उनका पता है, क्या आपको दिखाई दिए? मेरे मन में उनके दर्शन की अभिलाषा है। इस तरह से विरह से व्याकुल होकर वहाँ पर वो पथ पर खड़ी है, विरह भावना से राम की उस याद में, उसके मन में विरह है, राम के दर्शन के आस है और इसीलिए वो आने जाने वाले राहगीर को पूछती है। ये उदाहरण कहाँ का दिखाई देता है? तो हम देखते हैं जो शबरी है, शबरी राम के दर्शन के लिए, प्रभु राम के दर्शन के लिए मातंग ऋषि की जो शिष्या थी और मातंग ऋषि ने उन्हें कहा था कि जब राम के आपको दर्शन होंगे तो आपके जीवन का उद्धार होगा। और तब से यह शबरी वहाँ प्रभु राम के दर्शन की अभिलाषा लेकर बैठी रहती थी। अगर उस जंगल में वहाँ पर कोई भी आ जाता, उस वन में अगर कोई भी आ जाता तो उसे लगता शायद राम आ गए और इसलिए वो भागते भागते चली जाती थी और हर बार
वहाँ पर वह फूल जो होता है वो फूल वहाँ पर बिछाए रखती थी, क्योंकि राम के पैरों को कोई तकलीफ न हो। और इस तरह की अवस्था जिस तरह से उस शबरी की थी, यानी उसके मन में विरह था, कब राम प्रभु आ जाएंगे और कब मुझे दर्शन होगा, कब मेरा जीवन का उद्धार होगा। और इस तरह की भावना जो विरह की थी वही भावना यहाँ पर दिखाई देती है। बिरेनी उबी पंत सिरी पंक्ति बुझे थाई, एक शब्द कही पीऊ का कवर मिलेंगे आई, कब मुझे मिलने के लिए आ जाएंगे। और इसी आशा के साथ मैं वहां पर उनकी राह देख रही हूँ। इस तरह का विरह की भावना यहाँ पर दिखाई देती है। और दूसरे विरह की भावना हम देख लेते हैं। बहुत दिनन की ज्योति बार तुम्हारी राम, जीवन तरसे तुम मिलन को मनी नाही विश्राम। और वो कहते हैं कि हे राम मुझे दर्शन दे दो, मैं तुम्हारे दर्शन के लिए इतने अभिलाषी हूं कि मुझे आपका ही वहां पर स्मरण हो जाता है। तुम्हारे दर्शन के लिए मैं व्याकुल हूं, मेरे मन को कहीं पर चैन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपके ही दर्शन से मेरा जो अंतर्मन है वो शांत होने वाला है, उसे विश्राम मिलने वाला है। और न जाने कितने सालों से मैं राह देख रही हूं। और इसका भी उदाहरण हम देख लेते हैं। वहां पर कितने दिनों से वो शबरी राह देख रही थी, राम प्रभु मिल जाते हैं। राम प्रभु मिल जाने के बाद उस शबरी ने राम प्रभु के लिए जो बेर होता है वो बेर वहां पर खुद खाकर, क्यों खाए थे? क्योंकि राम प्रभु को खट्टा फल बेर वहां पर न खिलाए, और इसलिए सब जो फल है वो मीठे ही राम प्रभु को दे दे, ये उसकी भावना थी। इसलिए उसने राम प्रभु को बेर दिए थे। और तब भी हम देखते हैं कि राम प्रभु को कहती है कि तुम्हारे दर्शन से मेरा जीवन यहाँ पर सार्थक हो गया है। और मेरे मन में यही आस थी कि मुझे कब आपके दर्शन हो गए, और आपके दर्शन के बाद ही मेरे जीवन को वहाँ पर शांति मिलेगी। और इस तरह से एक विरह की भावना दिखाई देती है। बहुत दिनन की ज्योति बार तुम्हारी राम, जीव तरसे तुम मिलन को मनी नाहि विश्राम। तुम्हारे दर्शन को मेरा जो मन है वो तड़पता है, और जब तक तुम्हारे दर्शन नहीं होंगे मेरा मन वहाँ पर शांत नहीं होगा, मेरे मन को वहाँ पर शांति नहीं मिलेगी या विश्राम नहीं होगा। आगे चलकर हम देखते हैं संत कबीर जी जाति पाति का विरोध कर लेता है, और वो अपने दोहों के माध्यम से कहता है, ऊंचे कुल क्या जन्मिया जे करनी ऊंच नहीं होए, सुब्रन कलश सुरे भैया साधु निंदक तोय। अगर कोई व्यक्ति वहाँ पर ऊंचे वहाँ पर कुल में जन्मा है, लेकिन उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, विचार अच्छा नहीं है, रहन सहन अच्छा नहीं है, उसका जो व्यवहार है वह भी अच्छा नहीं है, भले ही वह ऊंचे कुल में जन्मा है, तो उसके ऊंचे कुल में जन्म लेने का कोई महत्व नहीं है। क्योंकि मनुष्य जन्म के आधार पर नहीं, उसकी महत्ता जन्म के आधार पर नहीं होती, तो उसके विचार के आधार पर, उसके व्यवहार के आधार पर उसका वह कुल होता है, उसके वह समाज को पहचान होती है। और इसलिए चाहे आप कितने भी ऊंचे कुल में जन्मे, लेकिन आपका व्यवहार, आपका आचरण, आपके विचार अगर अच्छे नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। आप ऊंचे कुल में जन्मे हैं इसलिए ऊंच नहीं होंगे, लेकिन आपका अगर कर्म अच्छा है, व्यवहार अच्छा है, कार्य अच्छा है, तब यकीनन वह व्यक्ति बड़ा है, ऊंचे कुल का है। जैसे वो कहते हैं एक सोने का कलश है, लेकिन सोने के कलश में वहां पर शराब भरी गई है, तो उस सोने के कलश का कोई महत्व नहीं रहता। उसी तरह से कोई अमीर व्यक्ति है या ऊंचे कुल में जन्मा हुआ व्यक्ति है, उसके जीवन में अगर सार्थक विचार नहीं है, राम भक्ति नहीं है या सात्विक भाव नहीं है, तो उसका जीवन उस स्वर्ण कलश में जो शराब भरी हुई होती है और उसी तरह का उसका जीवन होता है। और इसलिए वहाँ पर साधु संत उनकी आलोचना करते हैं, उसकी निंदा करते हैं। इसलिए मनुष्य के व्यवहार को महत्व है, विचारों को महत्व है, आचरण को महत्व है। इसलिए वो कहते हैं ऊंचे कुल में सिर्फ जन्म लेने से कोई बड़ा नहीं बनता। और दूसरा
दोहा जो है वो कहते हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, प्रयोग रहने दो म्यान। वो कहता है कि जाति के आधार पर किसी की पहचान नहीं होती। आप किसी व्यक्ति को की पहचान आपको रखनी है तो उसके विचारों को, व्यवहार को देखो, उसके ज्ञान को देखो, उसका ज्ञान महत्वपूर्ण है। और इसलिए उसकी जाति मत पूछो, उसका ज्ञान कितना है, उसे वह किस तरह से व्यवहार करता है, यह महत्वपूर्ण है। और इसलिए वो कहते हैं जाति का कोई महत्व नहीं है, जाति न पूछो साधु की, कोई साधु संत है उसकी जाति मत पूछो, उनका ज्ञान देखो। और वहाँ पर जो जिस तरह से उस म्यान का कोई महत्व नहीं है, तलवार का महत्व होता है, और उस तरह से मनुष्य के जाति का महत्व नहीं है तो उसके ज्ञान का महत्व है। और जो जाति पाति छोड़ दो और उसके ज्ञान को महत्व दो, जिस तरह से वहाँ पर जो मोल करो तलवार का, पड़े रहने दो म्यान छोड़ दो, इस तरह से संत कबीर जी आपने इस दोहे में कहते हैं। आगे जाति पाति का विरोध करते हुए यहाँ पर दिखाई देते हैं। आगे हम देखते हैं उनका जो बाह्य आडंबर है समाज में, उस बाह्य आडंबरों का भी उन्होंने विरोध किया है। वो किस तरह से, वो कहते हैं, माला तो कर में फिरे, जिब फिरे मुख माही, मनुआ तो चहुदिस फिरे, ये तो सुमिरन नाही। वो कहते हैं मनुष्य के हाथ में माला है, लेकिन वह जीभ में से वहाँ पर राम नाम जप रहा है, लेकिन उसका मन जो है उसके पास नहीं है, राम भक्ति में नहीं है। राम का स्मरण सिर्फ वह दिखाने के लिए कर रहा है, उसके मन कहीं और घूमता है, कहीं और जा रहा है, दूसरे विषय में है, विषय वासना में लिप्त है, दूसरे कार्य में वहाँ पर उसका मन है, लेकिन हाथ में माला है, जिब में वहाँ पर मुंह में जीवा घूम रही है, लेकिन वह कोई महत्व नहीं है। मन में अगर उस भगवान की आराधना जब कर रहे हो तो उसी के प्रति आपका ध्यान होना चाहिए, आपका चित्त उसी पर होना चाहिए। आपका सारा वहाँ पर मन की जो भाव है वो मन के भाव राम में ही होने चाहिए, ईश्वर में ही होने चाहिए। सिर्फ माला हाथ में लेकर घुमाने से कोई मतलब नहीं है, और जीभ वहाँ पर फिराने से भी कोई मतलब नहीं है। मन हमारे पास चाहिए, और उस मन के अंतकरण से, वहाँ पर अंतकरण से, आत्मा से, मन से उस ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। और इसलिए वो कहते हैं माला तो कर में फिरे, जिब फिरे मुख माही, मनुआ तो फिरे दसी दिशा, यानी मन कहीं पर भी घूम रहा है तो वह, और हाथ में माला है, जीभ वहाँ पर कार्य कर रही, लेकिन कोई वह सुमिरन या राम नाम लेना नहीं होता, ईश्वर भक्ति नहीं है, वह सिर्फ आडंबर है। जिस तरह से बगला होता है, बगुला उस पानी में बैठ जाता है और पानी में बैठकर बहुत शांत दिखाई देता है, स्थिर दिखाई देता है, तो वह वहाँ पर संत नहीं है, या उसका वो नामस्मरण नहीं है, या आराधना नहीं है, वह अपने उस सावज की प्रतीक्षा में बैठा है, कब आ जाएगा वह और मैं कब खा लूँगा। और इस तरह की उसकी स्थिति होती है, वही बाह्य आडंबर होता है। और इसलिए वो कहता है कि बाह्य आडंबर नहीं करना चाहिए। अंतिमता वह बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए कहता है, कबीर माला काट की कहीं समझावे तोय, मन न फिरावे अपना कहाँ फिरावे मोय। संत कबीर जी कहते हैं माला जो लकड़ी की होती है हाथ में घुमाने से कोई मतलब नहीं है। लकड़ी की माला उसे समझाती है कि मैं लकड़ी की माला हूँ, मुझे मत घुमाओ, मुझे घुमाने से तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। तो आपको प्राप्ति अगर करा के लेनी है तो आपका मन जो है उस मन पर काबू करो, उस मन को मत घूमने दो, मन को मत विचलित होने दो, गुमराह मत होने दो, उसे उस ईश्वर की भक्ति में लगा लो। मन के माध्यम से वहाँ पर ईश्वर की आराधना करो। लकड़ी की माला हाथ में लेकर जप करने से, जाप करने से ये मैं प्राप्त नहीं होती है। मैं, ईश्वर कहता मैं प्राप्त नहीं होता। कबीर माला काट की कहीं समझावे तोय,
वह कहती है कि लकड़ी की माला हूँ और मुझे घुमाने से वहाँ पर ईश्वर नहीं मिलता, लेकिन आपका जो मन है वह जो घूम रहा है उसे अपने काबू में कर लो। मन फिरावे अपना कहाँ फिरावे मोय, और मन उस ईश्वर की आराधना में लगा लो, वही नाम स्मरण है। इस तरह से कबीर जी ने यहाँ पर इस दोहे में अलग अलग अपने बिंदुओं से वहाँ पर प्रकाश डाला है। जैसे हम देख लेते हैं, गुरु की महत्ता उन्होंने बताई है, नाम स्मरण की महत्ता बताई है, तथा विरह की भावना बताई है, जाति वाति का विरोध उन्होंने किया है, बाह्याडंबरों का विरोध उन्होंने किया है। वैसे कबीर जी निर्गुण धारा के कवि माने जाते हैं। भक्ति, मध्ययुगीन भक्ति साहित्य जो है उसमें कबीर जी का अनन्य साधारण महत्व दिखाई देता है। इस तरह से हमने जो उनके दोहों पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। नमस्कार।